शांति। आज की इस भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में जहां चारों ओर दुख है, तनाव है, अशांति है, अनेक प्रकार के रोग हैं, ऐसे समय में हमें योग के महत्व को समझना होगा, योग की विशेषताओं को समझना होगा। तभी हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखते हुए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। विशेष रूप से ये बातें तो सबको बहुत सुनी हुई लगती हैं और लगनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ा आम शब्द हो गया है, योग करो निरोगी रहो। लेकिन योग करने के बाद हम निरोगी नहीं रहे, सकारात्मक नहीं रह रहे हैं, श्रेष्ठ नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं योगा तो नहीं कर रहे हैं, आसन तो नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम तो नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, श्वास प्रश्वास, अनुलोम विलोम या फिर बहुत सारे आसन जो हमारे शरीर को चाहिए वो हम करते हैं, लेकिन सभी बातें नहीं कर सकते, सभी आसन नहीं कर सकते। नॉर्मल साधारण तरीके से कोई पद्मासन में बैठ सकता है, कमलासन में बैठ सकता है, लेकिन वो चिंतन कर सकता है। इस तरह से अपने हाथों और पैरों को नहीं मोड़ सकता, तो कुछ तो अलग हमको करना पड़ेगा। जैसे कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है कि जो हमारे साधन है, अगर मुझ में परमात्मा से बातचीत करनी है या मेडिटेशन करना है, अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं वो कार्य थोड़ा अच्छा कर लूँगा, अच्छे तरीके से कर लूँगा। लेकिन अगर वहीं मेरे शरीर में दर्द है, तकलीफ है, तो वो कार्य मैं उस हिसाब से नहीं कर सकता। इसलिए योगासन जो शारीरिक प्रक्रिया है वो एक साधन का कार्य करती है। उसके आधार से हम स्वस्थ होकर अपने मन को परमात्मा से आराम से जोड़ सकते हैं और उससे शक्ति ले सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बना सकते हैं? जब हम अधिक से अधिक आत्मचिंतन करते रहें, स्वयं का चिंतन करते हैं, स्वयं की शक्तियों का चिंतन करते हैं, स्वयं के साथ जुड़ी हुई चीजों को अलग करने का चिंतन करते हैं, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझने का चिंतन करते हैं, तो हमारा जो नजरिया है वह संसार में रहने का वो बदल जाता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हमको शक्तियां मिलती हैं, हमारी श्रेष्ठता बढ़ती है, हमारे अंदर बल भरता है, हमारे अंदर शक्ति आती है। तो जब वे सारी चीजें बढ़नी जरूर होती हैं तो एकाएक हम सभी को लगेगा कि इस दुनिया में रहना तो ठीक लग रहा है, लेकिन यहां रहते हुए इन सारी बातों में प्रभावित ना होना, डिस्टर्ब ना होना, परेशान ना होना, ये सारी चीजें योग से हमको मिलनी शुरू हो जाती हैं। और यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें उस मंजिल तक ले जाता है जैसा हम चाहते हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा हमको जीवन में उन सारी बातों को देते हैं, सिखाते हैं कि आप सभी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को याद करो, स्नेह युक्त याद करो, ये प्यार से याद करो। लेकिन उसके लिए पहले समझ तो जरूरी है ना। इसलिए योग एक ऐसा माध्यम है, जुड़ाव परमात्मा से एक माध्यम है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और सकारात्मक बनाता है। तो चलो योगा के साथ योग को भी शामिल कर लेंगे और जीवन को श्रेष्ठ बना ही लेंगे। आइए चलते हैं, समझते हैं और बन जाते हैं।
तो योग और योगा का जब हम यथार्थ अंतर जान लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं, महत्व और विशेषताओं को जान जाते हैं, तो हम अपने मन को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाकर एकाग्रता की शक्ति से स्वयं के मन और बुद्धि को भरपूर कर उन्हें परमात्मा से जोड़कर परमात्मा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और योगा द्वारा अपने शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ रख सकते हैं, लचीला बना सकते हैं, जो हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव और अशांति भरी जिंदगी में, अनेक रोगों वाली जिंदगी में रोग मुक्त बना देता है। मन शक्तिशाली तो तन भी शक्तिशाली बना देता है। तो जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारा शरीर भी मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर मजबूत बनेगा, जिससे हम स्वयं को अनेक रोगों से बचा सकते हैं। मानसिक शक्ति हमें दुख, अशांति और तनाव, चिंता से मुक्त करने में जहां सहायक होगी, वहीं मानसिक बल हमारे शरीर को भी बल प्रदान करेगा और योग द्वारा हम अपने शरीर को शक्तिशाली, लचीला बनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो योग और योगा का बैलेंस जब हम अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो हम इस जिंदगी को स्वस्थ और शक्तिशाली, सफलता से भरपूर, सुख, शांति, आनंद से भरपूर बनाकर स्वयं को इस दुनिया में विशेष अनुभव करेंगे। तो इस विशेषता को प्राप्त करने का आधार हम यही समझ सकते हैं कि योग हमें सकारात्मक बनाता है और योगा हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाकर स्वस्थ बनाता है। योग और योगा के बैलेंस द्वारा हमारा जीवन सुखी और स्वस्थ बनता है। अच्छा, ओम शांति।